ठीक है, स्टार्ट करें आज का लेक्चर। ठीक है, कल कहाँ तक होता बेटा? 21 तक हो गया था। ठीक है, तो इसके आगे हम देख रहे हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 22 से। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन लिखा है कि इन द गिवन फिगर, फिगर दिया हुआ है ना, क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है। इन द गिवन फिगर सी डी एंड जी एच, सी डी और जी एच आर रिस्पेक्टिवली दी बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी। जो सी डी है वो ए सी बी का बाइसेक्टर है, और जो जी एच है वो एफ जी ई, एंगल एफ जी ई का बाइसेक्टर है आप ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल एफ ई जी। ओके, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। फिर क्या कह रहा है? इफ ट्राइंगल ए बी सी, जो ये ए बी सी है वो एफ ई जी के सिमिलर है। अगर ऐसा है तो ये तीन बातें प्रूव करो। ठीक है, चलें आगे। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखें सोल्यूशन। सोल्यूशन में सबसे पहले जो चीज गिवन है उसको लिख लो, जो चीज गिवन है वो लिख लो। तो मैंने कहा कि क्या गिवन है? ये सी डी एंड जी एच, ये क्या है? बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड एफ जी ई। तो मैंने कहा सी डी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी। इधर देखें, मैंने कहा सी डी इज, अच्छा ये लिख दे, गिवन में लिख दें, प्रूव तो कर ही लोगे। ठीक है भाई, मैंने लिखा गिवन, गिवन में जो चीजें हैं वो लिख दे रहा हूं। फिर टू प्रूव, ठीक है, टू प्रूव में तीनों उतार देना उसका प्रूफ में। ठीक है, या डायरेक्ट सोल्यूशन लिख देना ऐसे, सी डी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी, ए सी बी। तो जो सी डी है वो बाइसेक्टर है एंगल ए सी बी का। अगर ए सी बी का बाइसेक्टर है तो ये दोनों एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इसको मैंने 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, कोई दिक्कत? तो इसका मतलब दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। बोलो, या अगर ये बाइसेक्टर है तो ये देयरफॉर, है ना। मैंने कहा कि सी डी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब मैं ये नहीं लिख रहा हूँ ए सी डी, थोड़ा बड़ा होगा लिखने में, तो यहाँ पे मैंने सिंबल के रूप में 1 और 2 लिख दिया। तो एंगल 1 मतलब क्या बेटा? ए सी डी, और एंगल 2 मतलब क्या? बी सी डी। तो यहाँ से एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर होगा। क्यों? क्योंकि सी डी बाई सेक्टर है। बाई सेक्टर का मतलब होता है किसी एंगल को दो इक्वल एंगल में डिवाइड करना। अगर 60 डिग्री का है तो 30 डिग्री का हो जाएगा। बात क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, सेम चीज यहाँ पे है, सेम चीज यहाँ पे जी एच क्या है? एफ जी ई का बाइसेक्टर है। तो मैंने फिर कहा इसीलिए जी एच इज अ बाइसेक्टर ऑफ, हाँ, एंगल एफ जी ई, एफ जी ई। तो यहाँ भी, यहाँ 1 2 है तो यहाँ 3 और 4 बोल दो। तो यहाँ तो हो जाएगा देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। क्या बात क्लियर है या नहीं क्लियर है? हाँ, अच्छा, एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये गिवन है बेटा कि ये ए बी सी है वो एफ ई जी के क्या है? सिमिलर है ना। तो ये मैंने लिखा, मैंने कहा कि सिंस ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी, अगर ऐसा है देयरफॉर एंगल ए किसके बराबर होगा? एंगल एफ के। करस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होते हैं, तो एंगल ए एंगल एफ के, एंगल बी एंगल ई के, और एंगल सी एंगल जी के बराबर होगा। क्या ये बात क्लियर है नहीं क्लियर है? बोलो ना भाई। चलें आगे, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब हम आते हैं फर्स्ट पार्ट पे। किस पे आते हैं? फर्स्ट पार्ट पे। ठीक है, तो पहले यहाँ तक देख लो, फिर मैं फर्स्ट पार्ट लिखता हूँ। या तो यहाँ यहीं पे लिख दी किनारे। चलो, इतनी बात तो गिवन थी। फर्स्ट पार्ट में अपने को प्रूव करना है, टू प्रूव ब्लैक पेन से लिख लेना। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? ट्राइंगल ए डी सी सिमिलर टू ट्राइंगल एफ एच जी। जो लिखा वही बोलो भाई। इधर देखो बेटा, इधर देखो, ए डी सी ये छोटा वाला ट्राइंगल, और एफ एच जी ये वाला ट्राइंगल हमको क्या प्रूव करना है? सिमिलर दिखाना है। ठीक है, तो देखें इसके प्रूफ में देखें। ठीक है, तो मैंने कहा कि इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल एफ एच जी। ठीक है, हाई स्कूल के मैथ्स को बहुत रिलैक्स होकर पढ़ो, बहुत लंबा सिलेबस नहीं है बेटा, बहुत आसान सिलेबस है। आया देखा जाए तो 1 साल के लिए है ही नहीं है।
बात में आ रहा है ना, लेकिन तुम्हें फिर भी पूरे साल मिल रहे हैं पढ़ने के लिए, तो बहुत ही ठीक तरीके से पढ़ सकते हो इसको। अगर आराम से पढ़ा जाए तो मुझे लगता है कि ठीक ठाक ट्रेंड हो जाओगे ना। सारी बात समझ में, तो ये चीज़ है, ठीक है। बस लॉजिकल वे में पढ़ते रहना। ये बात होगी बेटा इन ट्राइंगल ADC और FHG, ADC और FHG क्लियर है। इन दोनों ट्राइंगल में क्या मैं ये कह दूं कि एंगल A बराबर एंगल F, एंगल A बराबर एंगल F। अभी अभी शो क्या नहीं किया, बोलो भाई, यहां से है ना। अच्छा, और एंगल 1 बराबर एंगल 3, एंगल 1 बराबर एंगल 3। अब ये मुझसे पूछ सकते हो कि ये 1 बराबर 3 क्यों, इसलिए क्योंकि जो एंगल C है बेटा वो एंगल G के बराबर है, एंगल C एंगल G के बराबर है। तो एंगल C का आधा, एंगल C का आधा, और यहाँ एंगल G का आधा, ये भी आपस में बराबर होगा। इसका मतलब ये किनारे बता देना एग्जामिनर को, इसका मतलब एंगल C का आधा, एंगल C का आधा 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन हमें 1 से मतलब है क्योंकि हम इस साइड का ट्राइंगल ले रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे एंगल 1। एंगल G का आधा 3 भी हो सकता है एंगल, और एंगल 4 भी हो सकता है, लेकिन हमें इस साइड के एंगल की जरूरत है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे एंगल 3। तो इस प्रकार हमारा एंगल 1 एंगल 3 के बराबर हो गया। तो क्या मैं ये कह दूं देयरफॉर ट्राइंगल ADC सिमिलर टू ट्राइंगल FHG। हुआ नहीं हुआ, बोलो बाई डबल एंगल सिमिलरिटी, होगी बात चली होगी। तो ये तुम्हारा एक पार्ट प्रूव हो गया, एक पार्ट प्रूव हो गया। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पे। तो अगर तुमने पहला पार्ट प्रूव कर लिया है तो दूसरा भी बहुत ही सेम तरीके से कर लोगे, बोलो भाई। तो यहां तक की बात होगी, देखना यहां तक। मिटाऊं ऊपर का क्वेश्चन, हाँ ठीक है, ठीक है भाई, मिट गया इतना। अब हमको प्रूव करना है सेकंड पार्ट। इधर देखें, बी पार्ट में टू प्रूव क्या करना है, यही जो लिखा हुआ है ट्राइंगल BCD सिमिलर टू ट्राइंगल EG और H, ये प्रूव करना है। और थर्ड पार्ट में ये प्रूव करना, तो थर्ड पार्ट में मैं यहाँ लिख देता हूँ CD अपान GH और AC अपान FG, ये प्रूव करना है। अभी मैं इसकी मिटाने वाला हूँ, तो यहाँ पे काम लगेगा तो बाद में लिख दूंगा मैं, तो इसको मिटा देता हूँ। चलें आगे, तो देखें इसके प्रूफ में बेटा, इधर देखें बहुत ही आसान सा प्रूफ है। तो जो लॉजिक से अभी इसको किया है सेम लॉजिक से तुम खुद कर सकते हो, बट मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। अगर तुम चाहो तो है ना रोक करके अपना सॉल्व कर लो सेम लॉजिक पे, ठीक है। मैंने कहा इन ट्राइंगल, जो लिखा वो ले लेता हूँ, मैंने कहा इन ट्राइंगल BCD एंड ट्राइंगल EGH, BCD और EGH दोनों ट्राइंगल देखा, डबल टिक। अब देखें इन दोनों ट्राइंगल में क्या मैं ये कह दूं कि एंगल B बराबर एंगल E, क्यों, क्योंकि ABC और FEG सिमिलर था, तो एंगल B बराबर एंगल E। मैंने कहा एंगल B एंगल E के बराबर है, ये गिवन है क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। और एंगल 2 यहाँ से एंगल 4 के बराबर है, एंड एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है। बताना चाहो तो बता दो। अच्छा, इसको बता सकते हो कि ट्राइंगल ABC और F ट्राइंगल FEG क्या है, सिमिलर है। बताना चाहो बता दो, कोई बहुत जरूरी नहीं है। क्लियर बातचीत। ये एंगल 2 बराबर एंगल 4 क्यों, क्योंकि एंगल C बराबर एंगल C एंगल G के बराबर है, तो एंगल C का आधा भी एंगल G के आधे के बराबर होगा। ये पूरा बराबर, तो उसका आधा पार्ट भी आपस में बराबर होगा। तो एंगल C का आधा यहाँ, अब हम चूंकि ये सेकंड वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लेंगे एंगल C का आधा 2, और यहाँ पे एंगल G का आधा क्या लेंगे बेटा 4, एंगल 4, तो इसलिए 2 बराबर 4, एंगल 2 बराबर एंगल 4। देयरफॉर अगर ऐसा है तो देयरफॉर ट्राइंगल BCD सिमिलर टू ट्राइंगल EGH। क्या मेरी बात सही है कितनी सही है, बोल दो, कोई दिक्कत बता दो अभी। क्लियर है ना। अच्छा, किस लॉजिक से बेटा, वही बाई डबल एंगल। अच्छा, तुम देख रहे होगे कि डबल एंगल बहुत बार आया है ना, डबल एंगल, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, अब ये खत्म होने वाला लेक्चर, मुश्किल से 1 लेक्चर या 2 लेक्चर, ठीक है, खत्म कहानी, ठीक है। अब प्रैक्टिस करते रहे ना, वो सवाल की बुक ले लो, उसमें क्वेश्चन वगैरह पेपर में जो आए हुए हैं वो देख लो, या
मॉडल पेपर वगैरह ले लो, उसमें जो ट्राइंगल क्वेश्चन आए उसको देख लो बस। ठीक है, एग्जाम्पलर आपकी बुक आती है, एग्जाम्पलर, उसके क्वेश्चन ट्राई करो। आया? ठीक है, तभी जो महीना है 3 से 4 महीने वो सीखने के लिए पढ़ो, स्मार्टनेस के लिए ना। क्लियर बातचीत, बाद में एग्जाम में अपने आप हो जाएगा तैयारी। इधर देखें, BCD EGH हो गया, BCD और EGH ये सिमिलर हो गए। अगर BCD EGH अगर सिमिलर हो गए तो यही प्रूव भी करना था, शायद प्रूफ हो गया। थर्ड पार्ट, टू प्रूव ये CD अपान GH, CD अपान GH इज इक्वल टू AC अपान FG, AC अपान FG। आया? ये प्रूव करना है, तो देखें प्रूफ में। अच्छा बेटा एक बात बताओ, अगर डायरेक्ट यही प्रूफ करने को दिया होता तो अब देखना CD कहाँ है, CD यहाँ है और GH कहाँ है, यहाँ है, तो ये साइड आ गया, ये साइड आ गया, फिर यहाँ पे क्या है AC ये साइड, और यहाँ का GF या FG ये साइड। इसका मतलब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर दिखाना पड़ेगा, जो कि मैंने फर्स्ट पार्ट में दिखा दिया है ना, ए वाले में ये दिखाया ना। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले ये दिखाना पड़ेगा तुमको, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर दिखाना पड़ेगा। बोलो भाई, आई बात में नहीं आई? कौन कौन ट्राइंगल बताओ? ये ADC और FHG, ये क्या दिखाना पड़ेगा? सिमिलर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ACD और ये FGH ये दोनों क्या दिखाना पड़ेगा? सिमिलर। तो मैंने कहा कि सिंस ट्राइंगल ACD सिमिलर है ट्राइंगल FGH के, FGH के। अब ये बात मैं पहले दिखा चुका हूं तो यहाँ नहीं दिखा रहा हूं। अगर पहले नहीं दिखाया होता और ये प्रूव करना होता तो पहले इसको मैं प्रूव करता, उसके बाद इस बात को लिखता। तो मैं ये दिखा चुका हूं तो मैं यहाँ लिख दिया। तुम चाहो तो इसके प्रूफ में पहले इसका ये लिख के इसका प्रूफ, ये ए पार्ट में जो प्रूफ किया ना तो पूरा लिख दो, उसके बाद फिर ये लिखना। ए पार्ट में यहाँ तक का लिख दो जहाँ तक सिमिलर दिखाया है, उसके बाद ये लिखना। तो ये हो गया, तो फिर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा? बराबर होगा। तो एंगल ए किसके बराबर है? F के बराबर। तो एंगल ए के सामने कौन यहाँ पे? CD कौन है? तो यहाँ का CD होगा बेटा देयरफॉर एंगल यहाँ किसके बराबर? F के। तो F के सामने कौन? GH। तो यहाँ का हो जाएगा GH। अच्छा, एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है, तो 1 के सामने AD, तो 3 के सामने FH, वो तो लाना नहीं है। बचा कौन? ये D वाला एंगल, मतलब D मतलब ADC, और यहाँ का H वाला एंगल मतलब FHG। तो ये वाला एंगल इस एंगल के क्या है? ये वाला एंगल इस एंगल बराबर है, तो इसके सामने कौन? AC। तो यहाँ का AC, तो ये एंगल इसके बराबर है, तो इसके सामने कौन? FG या GF। तो ये मैंने लिख दिया FG, जो कि प्रूव करना है। तो ये हो गया प्रूफ। आया नहीं आया? तुम इस बात को यहाँ प्रूव करके लिख सकते हो। ठीक है, मैंने ए पार्ट में प्रूव किया है इसलिए मैं यहाँ नहीं किया। क्लियर बातचीत? तो इस प्रकार ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर कौन सा था? 22 था। हाँ, जो भी था वो प्रूफ हो गया ना। तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है बेटा, चलें आगे, देख लो इसको एक बार, कोई दिक्कत हो बताओ। ठीक है भाई, स्टार्ट करो अगला क्वेश्चन। इधर देखो बेटा, इन द गिवन फिगर में ये जो BM है और यहाँ से EN, ये क्या है? आर रिस्पेक्टिवली दी मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC और ये ABC और DEF। इन दोनों ट्राइंगल की ये जो BM है वो ABC का मीडियन है, और जो ये EN है वो DEF का मीडियन है। अच्छा, अगर BM मीडियन है तो M क्या होगा बेटा? मिड पॉइंट। और यहाँ से N क्या होगा? मिड पॉइंट। इसका मतलब यहाँ से AM और ये MC आपस में बराबर होंगे, यहाँ से ये FN और ND आपस में बराबर होंगे। इतनी बात तो हमको मीडियन से मिल जाएगी। अच्छा, दूसरी बात क्या दिया है? ABC और DEF सिमिलर हैं। जो ये ABC है और जो ये DEF है वो क्या है? आपस में सिमिलर है। तो सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी आपस में बराबर होगा। अगर ऐसा है तो ये तीनों बातें प्रूव करो। तो मैं पहले लिखता हूँ गिवन। इधर देखना, सॉल्यूशन में लिखता हूँ डायरेक्ट। सॉल्यूशन में जो गिवन दैट है, इधर देखें, गिवन दैट क्या डाल लेते हैं। इधर देखें क्या क्या दिया है? BM एंड EN आर मीडियन। मैंने कहा कि सिंस, अच्छा जहां काम पड़ेगा मैं वहां लिख दूंगा कि अगर BM मीडियन है। इधर देखो बेटा, BM अगर मीडियन है तो M मिड पॉइंट होगा। अगर M मिड पॉइंट है तो AM बराबर CM या AM बराबर AC का आधा, AC का
आधा। मेरी बात पहले एक्स्ट्रा समझ लें मैं क्या कहने वाला हूँ। इधर देखो, अगर m मिड पॉइंट है, इधर देखें, मान लो ये कोई चीज़ है, मान लो ए बी ही लिखा, क्या लिखा है, ए बी लिखा, और ये कोई पॉइंट है सी इसका मिड पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, मिड पॉइंट। अगर मिड पॉइंट है तो मैं कितनी बातें लिख सकता हूँ, पहली बात लिख सकता हूँ ए सी इज इक्वल टू सी बी, ये कह सकता हूँ मैं। दूसरी बात लिख सकता हूँ कि जो ये ए सी है, ये पार्ट है, ये पूरे पूरे पार्ट का आधा है, मतलब ए बी का आधा। तीसरी बात, जैसे ये पार्ट पूरे का आधा है, ऐसे ये पार्ट भी पूरे का आधा है, मतलब बी सी भी क्या है, ए बी का हाफ है। क्लियर है? तो ये तीनों बातें हो सकती है। क्लियर है? अगर मीडियन है तो ठीक है। मैंने कहा कि ट्राइंगल ए बी सी और डी ई एफ क्या है, सिमिलर हैं। ठीक है, इधर देखें, सिमिलर है तो पहले ये लिखता हूं मैं कि ट्राइंगल, इधर देखें, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। ये देख लें, ए बी सी डी ई एफ सिमिलर है, ये बात गिवन है। बोलो, अगर गिवन है, अगर ये है, देयरफॉर वी कैन राइट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, यहाँ से ए इज इक्वल टू डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। एंगल ए, इधर देख लें, एंगल ए एंगल डी के बराबर है, एंगल पूरा पूरा बी एंगल पूरे पूरे ई के बराबर है, और एंगल सी एंगल एफ के बराबर है। ये बात होगी एंड और क्या हो सकता है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। तो अब यहाँ एंगल ए के सामने कौन साइड है, बी सी। कौन साइड है, बी सी। ये बीच का मत देखें, ट्राइंगल ए बी सी देखें, एंगल ए के सामने कौन, बी सी। तो यहाँ का जो बी सी होगा बेटा, बी सी एंगल ए किसके बराबर है, डी के बराबर। तो ट्राइंगल डी ई एफ में एंगल डी के बराबर सामने कौन, ई एफ। कौन, ई एफ। तो ई एफ हो जाएगा भाई। अब ये ना सोचे कि डी के सामने ई एन है, मैं पूरा ट्राइंगल ले रहा हूँ बेटा, डी ई एफ ले रहा हूँ मैं। ठीक है, तो डी ई एफ में ये ई एन भूल जाओ, डी के सामने ये ई एफ साइड। अच्छा ठीक है, एंगल बी के सामने कौन है इसमें, ए सी। कौन है, यहाँ का ए सी साइड एंगल बी किसके बराबर है, एंगल ई के। तो एंगल ई के सामने कौन, डी एफ। तो ए सी का रेशियो किसके साथ होगा, डी एफ। ये आपस में बराबर होगा। एंड एंगल सी किसके बराबर है, एंगल सी के सामने कौन, ए बी। एंगल सी के सामने ए बी, एंगल सी किसके बराबर है, एंगल एफ के। तो एंगल एफ के सामने कौन, डी। तो ये डी आपस में बराबर आया। तो ये तीनों साइड आपस में, इन तीनों साइड का रेशियो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है, नहीं क्लियर है, बताओ भाई। चलें आगे। तो यहां तक की बात हो गई, यहां तक अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। चलें आगे। तो ये हो गया टू प्रूफ में पहला पार्ट, ये प्रूव करना है। इधर देखा मैंने लिखा है इसके नीचे टू प्रूफ। ए पार्ट में क्या प्रूव करना है, टू प्रूव ट्राइंगल ए एम बी सिमिलर टू ट्राइंगल डी एन ई। आओ उस पर काम करते हैं। ठीक है, अब गौर से देखना बेटा, ए एम बी ये वाला ट्राइंगल, और डी एन ई ये वाला ट्राइंगल, इस पे हमें फोकस करना है। तो एंगल ए एंगल डी के तो बराबर है, एंगल ए एंगल डी के बराबर है, और ये ए बी का रेशियो डी के रेशियो के बराबर है। यहां से बोलो, अब बचा कौन, ये पूरा पूरा ए सी, पूरा पूरा ए सी बचा, नहीं बचा? yes, और यहाँ का पूरा पूरा ए सी के साथ कौन आएगा बताओ, डी एफ। ए सी के साथ कौन आएगा, डी एफ। आएगा नहीं आएगा? तो पहले मैं ये दोनों चीज लिख दूं। इधर देखो मेरी बात सुनो, ए बी आ गया, ए बी के साथ डी आएगा। जब ये दोनों ट्राइंगल लूंगा तो ए बी के साथ डी आएगा, और ए सी चूंकि ये बीच का एंगल बराबर है तो मैं साइड एंगल साइड दिखाना चाहता हूँ। तो एक साइड ये और एक साइड पूरा पूरा ए सी। अब ए सी के आधे को हम लिखेंगे ए एम। क्या लिखेंगे, ए एम। और यहाँ पे क्या नाम है, डी एफ के आधे को लिखेंगे डी एल। ठीक है, तो ऐसा साइड लो दोनों में से जिसमें ए बी आए और ए सी आए। तो ए बी और ए सी वाला कौन है, यही वाला रेशियो है। तो मैंने कहा इसके नीचे प्रूफ में देखें, मैंने ये लिखा ये ऐसे ए सी अपान, इधर देखो बेटा, डी एफ इज इक्वल टू ए बी अपान डी। क्या ये बात मैं लिख सकता हूं? अभी भी ऊपर लिखा, जब ये तीनों बराबर हैं तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, ये बात मैंने लिख दिया। अच्छा, क्या मैं ए सी को 2am लिख दूं? भाई ए सी मतलब क्या, ए एम प्लस एम सी। भाई ए सी मतलब क्या, ए एम प्लस एम सी। और ए एम और एम सी आप में बराबर हैं, तो एम सी को ए एम लिख दिया, तो ए एम मिलके 2am। ठीक है, तो ए सी को मैं लिख सकता हूं, इधर देखा ए सी को, या हाँ चुप कोई बात नहीं, ए सी को लिख दिया मैंने 2am।
बोलो। और यहाँ पे डी एफ को लिख दिया 2dn, 2dn आया। और यहाँ हो गया ए बी अपान डी ई। ये बात मैंने क्यों लिखी, यहाँ किनारे लिखता हूँ मैं। इधर देखें कि जो ए सी है बेटा, है ना, 3 बातें बताई थी, 3 बातों में एक बात ये भी हो सकता है कि ए सी को, भाई मैंने क्या लिखा था कि ये जो छोटा पार्ट ए एम होगा ए सी का आधा होगा, तो जब वो आधा उधर भेजोगे तो 2m ना हो जाएगा। तो ऐसे बताया था कि ये ए बी है, यहाँ बीच में क्या है, सी है। बोलो, ये छोटा पार्ट जो ए सी होगा वो ए बी का क्या होगा, आधा होगा, तो ए बी क्या होगा 2ac। बोलो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो मैं ए सी को यहाँ लिख सकता हूँ, ए सी बराबर ए एम प्लस एम सी, और ए एम प्लस एम सी मतलब क्या, फिर ए एम आया, ए एम मिलके 2am आया। तो इस प्रकार मैंने ए सी को 2am लिखा। इसी प्रकार डी एफ को एफ एन और एन डी एन, या डी एन प्लस एन एफ, डी एफ को डी एन प्लस एन एफ, और एन एफ को लिखा मैंने क्या, डी एन, क्योंकि एन मिड पॉइंट है। ठीक है, फिर ऐसे ये आ जाएगा 2dn। तो इतना ना लिख के मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ कि एम मिड पॉइंट है, एम मिड पॉइंट है ना। बोलो भाई, क्लियर है। मैंने कहा एम मिड पॉइंट है एसी का, और एन मिड पॉइंट है डीएफ का। क्लियर है। या ये बात तुम चाहो तो यहाँ पे पर भी ऐड कर सकते हो इसके नीचे। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो हटाओ। यहाँ तक हो गया, देख लो यहाँ तक। अब इस चीज़ को मैंने कैसे लिखा यहाँ बता देता हूँ मैं कि एम इज मिड पॉइंट ऑफ, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। एम अगर ए सी का मिड पॉइंट है तो जो ए एम हो, जो ए सी होगा वो ए एम का दुगना होगा। इसी प्रकार एन क्या है, एंड एन इज मिड पॉइंट ऑफ डी एफ। तो अगर एन डी एफ का मिड पॉइंट है तो जो डी एफ होगा वो है ना, डी एफ क्या होगा, डी एन का दुगना कर देंगे तो डी एफ आ जाएगा। भाई छोटे पार्ट का दुगना पूरा आ जाएगा। तो ये बात मैंने यहाँ लिखी। क्लियर बातचीत या नहीं क्लियर बताओ। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से क्या बचा बेटा, ए एम अपान डी एन इज इक्वल टू ए बी अपान डी। यहाँ तक मैं आ गया। बोलो भाई, क्लियर है। अब हमें ये जो ट्रायंगल प्रूव करना है वो ट्रायंगल में उठाऊंगा, तो यहाँ तक का देख ले। ये मिटा दे रहा हूं मैं। क्लियर है, चलें आगे। तो मैं ऊपर का मिटा रहा हूं। ठीक है, ये सेकंड पार्ट में यहाँ किनारे लिख देता हूं, सी एम बी और एफ एन ई, ये काम आएगा बाद में। और ये बी एम अपान ई एन, और ये ए सी अपान डी एफ। ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है प्रूव करो। तो इसको मिटा रहा हूं मैं। ठीक है, यहां तक हो गया। इधर देखा, मैंने कहा इन ट्राइंगल कौन सा था, ए एम बी था ना। बोलो ना भाई, पहला वाला। मैंने कहा इन ट्राइंगल ए एम बी, बता दो एक बार, देख लो गलत ना हो। एंड यहाँ का ए एम बी था और ए डी के बराबर तो डी एन ई, एंड ट्राइंगल डी एन ई। देखो पहला पार्ट ये था, देख लो बेटा। ठीक है, इधर देखें तो ए एम बी में, इधर देखें ए एम बी और डी एन ई में अभी क्या प्रूव किया, ए एम अपान, यहाँ का ए एम अपान डी एन, ए एम अपान डी एन। तो आ गया यहाँ का ए एम, यहाँ का डी एन, बराबर प्रूव किया ए बी अपान, अभी भी प्रूव किया हूं, ए बी अपान डी, है ना। तो ये ए एम अपान डी एन और ए बी अपान डी आया। एंड एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल ए बराबर एंगल डी, ये दिया है। अगर ऐसा है देयरफॉर ट्राइंगल ए एम बी सिमिलर टू ट्राइंगल डी एन ई। ये हो गया फर्स्ट पार्ट प्रूव। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है, देख लो यहाँ तक एक बार।
ठीक है भाई। अच्छा यहाँ ये लिख सकते हो कि बाई साइड एंगल साइड, यहाँ मैंने कह दिया बाई साइड एंगल साइड, यहाँ सिमिलरिटी लिख लेना। ठीक है बेटा, तो ये होगा प्रूफ। ठीक है, तो मैं ये मिटा दे रहा हूँ ना। इस प्रकार हमारा ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। अच्छा, जिन बच्चों को कंफ्यूजन है कि मैंने क्या नाम है, ये क्या नाम है, AC को कैसे 2am लिखा, वो एक बार यहाँ देख लें। AC को मैंने 2m कैसे लिखा, AC को मैं लिख सकता हूँ AM प्लस MC लिख सकता हूँ, और M मिड पॉइंट है, M क्या है, मिड पॉइंट है, तो AM बराबर MC होगा। तो यहाँ पे AM लिख दिया और MC को भी क्या लिख दिया, AM। यहाँ बता दिया कि MC इज इक्वल टू AM, क्यों, क्योंकि M मिड पॉइंट है, तो AM कितना हो गया 2AM। तो इस प्रकार हमने AC को वहाँ क्या लिखा था 2M यहाँ से। अच्छा, DF को मैं लिख सकता हूँ, DF को DN और NF, तो DN और NF को लिख सकता हूँ DN, क्योंकि N मिड पॉइंट है तो NF भी क्या है DN के बराबर है। सेम कहानी कि जो ये NF है वो DN के बराबर है। इस प्रकार DN DN मिलके 2DN हो गया। क्लियर है? तो इस प्रकार DF को मैंने 2DN और AC को 2AM लिखा था। क्या बात क्लियर नहीं क्लियर है? तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, समझा दिया यहाँ पे। अगर किसी को नहीं समझाया होगा तो यहाँ देख लें। ठीक है, चलो ये पहला पार्ट हो गया। अब हमको क्या प्रूव करना है, ये सेकंड पार्ट। ठीक है, तो पहले इसको देख लो यहाँ तक, चलें सेकंड पार्ट पे। तो ये भी मिटा दूं, सेकंड पार्ट यही प्रूव करना। इधर देखें, बी पार्ट टू प्रूव, इधर देखें CMB। अब इधर का पार्ट आ गया CMB, ये आला नीचे आला, टू प्रूव ट्राइंगल CMB सिमिलर टू FNE। क्लियर है? फिर पूरी कहानी वही है, अब देखना CMB में फिर वही एंगल C एंगल F के बराबर है, एंगल C एंगल F के बराबर है। तो जब एंगल C एंगल F के बराबर है, भाई एंगल A एंगल D के बराबर था, एंगल B एंगल E के बराबर था, एंगल C एंगल F के बराबर है, तो एंगल C एंगल F के बराबर है। तो अब इसके बाद कौन सा साइड, यहाँ BC का साइड, BC किसके सामने, A के सामने, और D के सामने कौन है, ये FE आया, ये रेशियो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे AC का रेशियो और यहाँ पे FT का रेशियो बराबर होगा। बोलो, मैंने कहा कि सिंक प्रूफ में देखें, प्रूफ में मैंने कहा कि इधर CA या AC, ये AC किसके सामने है, B के सामने। इधर देखो बेटा, AC किसके सामने है, B किसके बराबर है, E के बराबर। तो ये AC, तो यहाँ से क्या हो जाएगा DF, AC अपान DF। ठीक है, AC अपान DF। क्यों AC लिया, क्योंकि इस AC को MC लिखूंगा मैं बाद में, इज इक्वल टू, यहाँ पे कौन है BC, BC किसके सामने है, एंगल A के सामने, एंगल A किसके बराबर, D के बराबर, तो D के सामने कौन, ये EF, ये आपस में बराबर है। क्लियर बातचीत? क्या मैं AC को 2CM लिख दूं, क्या मैं AC को ये लिख दूं 2CM, क्योंकि ये M मिड पॉइंट है, और जो ये DF है, क्या DF को मैं लिख दूं 2DN, क्योंकि ये N मिड पॉइंट है, तो ये दोनों टुकड़े बराबर होंगे। तो इस छोटे टुकड़े का दुगना कर दोगे तो पूरा आ जाएगा। भाई जैसे पूरे का आधा से ये आता है, इसी प्रकार छोटे के टुकड़े का दुगना का पूरा आ जाएगा। क्लियर बातचीत? ठीक है। और ये BC अपान EF को ऐसे उतार दिया, BC अपान EF को ऐसे उतार दिया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हो गया CM अपान DN इज इक्वल टू BC अपान EF। क्लियर है नहीं क्लियर है? अब मैंने ट्राइंगल वो ले लिया जो हमको प्रूव करना है। मैंने कहा कि इन ट्राइंगल CMB एंड ट्राइंगल FNE में ये बात क्लियर है, CM अपान DN और यहाँ से BC अपान EF, और इसके साथ ही साथ एंगल C किसके बराबर है, एंगल F के, एंगल C एंगल F के बराबर है। क्लियर बातचीत?
देयरफॉर ट्राइंगल सी एम बी सिमिलर टू ट्राइंगल एफ एन ई बाई, बोलो, बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। तो ये बात, दो बात प्रूफ हो गई। यहाँ तक देख लो, फिर लास्ट बार छोट 2 लाइन का और है, फिर खत्म कहानी। ठीक है, चलें आगे। हाँ देख लो, कुछ गलत बताओ। सी एम बी क्या एंगल सी नीचे कहाँ पे? अच्छा एफ एन ई, ये ई है बेटा, एफ एन ई। अब ठीक है ना? चलो, मेरे दिमाग में वही था, लिख गया होगा, दिमाग में ई ही था। ठीक है भाई, चलो देख लें यहाँ तक। मिटाऊं उसको? इधर देखें बेटा, थर्ड पार्ट सी पार्ट, टू प्रूव, बस 2 लाइन का है, ज़्यादा परेशान ना हो, बस छोड़ रहा हूँ। देखा, टू प्रूव, ठीक है। हाँ, टू प्रूव में हमको करना है बी एम, इधर देखें, बात ना करें, बी एम अपान ई एन इज इक्वल टू यहाँ से ए सी अपान डी एफ, ए सी अपान डी एफ, ये प्रूव करना है। देखें यहाँ प्रूफ में, तो देखें बी एम कहाँ आ रहा है बेटा, यहाँ आ रहा है, ई एन कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ए सी कहाँ आ रहा है, ये पूरा पूरा आ रहा है, डी एफ कहाँ आ रहा है, ये पूरा पूरा आ रहा है। तो अगर मैं ये ट्राइंगल ले लूँ और ये ट्राइंगल ले लूँ, दोनों सिमिलर हैं, या नीचे वाला भी ले सकते हैं। ठीक है, तो एक मैंने ले रहा हूँ, मैंने कहा सिंस ट्राइंगल ए एम बी सिमिलर है ट्राइंगल ए एम बी किसके, डी एन ई के, डी एन ई के। अभी प्रूफ किया, और जब प्रूफ किया ये, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। देयरफॉर अब इसके करस्पॉन्डिंग साइड देखना, इसका करस्पॉन्डिंग साइड में कौन आएगा, ए बी, कौन आएगा, ए बी। तो यहाँ का ए बी, तो यहाँ का कौन होगा, हाँ डी ई आया, ए बी अपान डी ई। क्यों? क्योंकि ए बी लास्ट में है, तो डी ई लास्ट में। देखो ए बी लास्ट का, पहला लास्ट का, तो पहला लास्ट का, तो ए बी अपान डी, तो ए बी अपान डी ही हो गया। अच्छा, फिर यहाँ से क्या होगा, ये वाला, यहाँ का अगर मैं बी एम लेता हूँ, क्या लेता हूँ, बी एम, तो यहाँ का बी एम ए के सामने, तो ए किसके बराबर, डी के बराबर, तो डी के सामने कौन, ई एन, तो बी एम का रेशियो किसके साथ जाएगा, ई एन के साथ जाएगा। बोलो भाई। अच्छा, फिर ये यहाँ का ए एम, क्या ए एम, तो यहाँ का बचा कौन, ए एम, तो यहाँ पे कौन बचा, ये डी एन। बोलो भाई, डी एन भाई, ए एम डी एन, ये तीनों आपस में बराबर होंगे। लेकिन अपने को लाना क्या है, बी एम ई एन, तो बी एम अपान ई एन तो आ गया, लेकिन अगला जो लाना है वो ए सी या डी एफ लाना है। तो ए सी कहाँ है, यहाँ पे है, ए एम वाला देखो, जो ए एम का पार्ट है उसी के आगे का तो ए सी है। बोलो, तो मुझे इस पार्ट से कोई मतलब है नहीं, केवल इसी से मतलब है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट थे, तो इस पार्ट को लिखना कोई जरूरी नहीं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ओ आर आर बी एम अपान ई एन इज इक्वल टू ए एम अपान डी एन। क्यों? क्योंकि जो हमें लाना है ए सी अपान डी एफ, वो ए एम वाले पार्ट पे है, और डी एफ कहाँ है बेटा, डी एफ कहाँ है, ये डी एन वाले पार्ट पे है। अच्छा, एक बात बताओ कि एम मिड पॉइंट है, तो क्या मैं ए एम को ए सी लिख सकता हूँ? ए एम को ए सी नहीं लिख सकता, ए एम को लिख सकता हूँ ए सी का आधा, ए सी का आधा। मैंने लिखा बी एम अपान ई एन, और ए एम को लिखा मैंने हाफ ए सी, क्या लिखा मैंने, ए सी का आधा, और डी एन को क्या लिखा, डी एफ का आधा, डी एफ का आधा मतलब 1/2 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, डी एफ का आधा, तो हाफ हाफ कर गया। बोलो भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड एन इज मिड पॉइंट ऑफ डी एफ, इसलिए ऐसा हुआ। तो यहाँ से क्या आ गया बेटा, बी एम और ई एन का रेशियो बराबर होगा ए सी और डी एफ के रेशियो के। शायद यही प्रूफ करना है ना। बोलो भाई, कितने आसानी से प्रूफ हो गया। ठीक है, आसान नहीं था, आसान है तो थोड़ा सा पहचानो। ठीक है, तुम्हारी एज में थोड़ा सा लगता है टेढ़ा। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते तो हम लोग को हल्का फुल्का लगता था, बहुत नहीं लगता था। शुरू में फर्स्ट टाइम लगा था, फर्स्ट टाइम थोड़ा सा लगा था कि अजीब है भैया। अब 8 तक पढ़े थे, 8 के बाद अचानक से पूरा थ्योरम प्रूफ तो माहौल बदल नहीं गया। तो जब 8 के बाद जब नया आ गया पूरा कि थ्योरम फिर प्रूफ, 8 तक का कहाँ थ्योरम और उनका प्रूफ रहता, नहीं रहता इतना ज़्यादा।
तो 8 के बाद हम लोग का अचानक से 9 में चेंज हो जाता है। उसके बाद फिर तो आदत पड़ जाती है, ठीक है। अभी तो 11-12 करोगे, 11-12 के बाद जब कहानी शुरू होगी थ्योरम की, तो खत्म ना होनी है एमएससी तक, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो बीएससी करोगे, एमएससी करोगे, अगर किया तो, नहीं किया तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर आगे करोगे तो बहुत सारे थ्योरम मिलेंगे, तो थ्योरम से भाग नहीं सकते, ठीक है। वो तुम्हें मिलते ही रहेंगे, आगे की पढ़ाई थ्योरम ही है, थ्योरम प्रूफ, थ्योरम प्रूफ, ठीक है बेटा। तो ये आदत यहीं से डेवलप करो ना, ठीक है। चलो फिर, ओके।